नमस्कार मेरे दोस्त। हम लोग अभी आज के शिफ्ट का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। 24 जुलाई 2021 के पहले शिफ्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लड़कों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। आज जो पहला शिफ्ट था उसमें ज्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, स्टेटमेंट वाला कि निम्न में से कौन कथन सही है या कौन कथन गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है अयोध्या से रिलेटेड जो झांकी थी उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा, तो याद रखेंगे अभी के वर्तमान में जो आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री कानून मंत्री हैं कौन, किरण रिजिजू साहब, किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा ये झांकी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बच्चों ने बताया क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो 4 गो ऑप्शन दिए गए थे उनमें एक ऑप्शन था कि चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया था बैरम खान ने, जबकि बैरम खान ऐसी बात नहीं है। बैरम खान वाला बात आपको याद होगा, अकबर के संरक्षक थे कौन, बैरम खान। ठीक है, तो वो जो आंसर होगा तुम आपका वह हो जाएगा बैरम खान जो आप लोग दिए होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट से संबंधित यहां तक प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है नीता अंबानी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौन सा ऐप लॉन्च की थी। तो ध्यान दीजिएगा, नीता अंबानी रिलायंस के ये क्या कहते हैं फाउंडर मेंबर है। ठीक है, नीता अंबानी, इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, एक ऐप लॉन्च किया गया जिनका नाम था हर सर्कल नामक ऐप था, जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित ऐप है, महिला सशक्तिकरण से। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब, 8 मार्च को, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न था आपका कि स्थानीय पौधे और प्रजातियां किस पर निर्भर करते हैं, स्थानीय पौधे और प्रजातियां किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न दिए गए थे, लेकिन ऑप्शन कोई हमको नहीं भेजा था कि उसमें ऑप्शन क्या क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि मार्च 2020 में सुएज नहर में 6 दिन फंसे रहने वाले जहाज का क्या नाम था। देखिए सुएज नहर जो कि 1868 ईस्वी में खुला था। ठीक है, सुएज नहर जो कि 1868 ईस्वी में खुला था और भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ता। अभी तक यही सब प्रश्न पूछते आए, लेकिन पूछा कि मार्च 2021 में सुएज नहर से गुजरते हुए एक जहाज जा रहा था जो कि 6 दिन तक उसमें फंसा रह गया था। उस जहाज का नाम था एवर गिवेन। ठीक है, एवर गिवेन नामक जहाज था जो कि सुएज नहर में फंसा ही रह गया था। ठीक है, एक प्रश्न था आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिनकी शुरुआत 15 जुलाई को होती है, 15 जुलाई 2015 को इनकी शुरुआत होती है और इनका लक्ष्य जो था 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना 2020 तक इनका लक्ष्य था। इसमें ऐसे युवाओं को कौशल प्रदान करना यानी कौशल प्रशिक्षण देना जो खास करके जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई या जिसने स्कूल को छोड़ दिया, जो गरीब हैं, इन ऐसे व्यक्तियों को इसमें कौशल विकास मतलब उनके कौशल के डेवलपमेंट के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, प्रोग्राम चलाया गया था। अगला ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न है परम सिद्ध किस प्रकार का कंप्यूटर था। सब जानते हैं परम सिद्ध के बारे में, भाई एक सुपर कंप्यूटर है ये कौन क्या है, सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट है आपका, यह हाल फिलहाल में जो है सुपर कंप्यूटर यानी कि परम, यह हाल फिलहाल यानी 2020 में दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में से 63वां नंबर पर रहा था। ठीक है, 63वां नंबर पर यह सुपर कंप्यूटर रहा था जो कि भारत का यह है। अगला प्रश्न है चार मीनार। बहुत बार हमने चार मीनार से संबंधित आपको प्रश्न दिया था।
चार मीनार से संबंधित ध्यान देंगे। 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? कुली कुतुब खां के द्वारा। कुली कुतुब खां, ठीक है, इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और इनकी ऊंचाई जो है चार मीनार की ऊंचाई ध्यान रखना है आपको 48.7 मीटर, 48.7 मीटर इनकी ऊंचाई थी। और इंडो इस्लामिक ये स्थापत्य कला पर यह आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न अशेन के बारे में दिया गया है। अशेन के बारे में, जिनकी स्थापना आपको 8 अगस्त 1900 आपको 67 में होता है। 8 अगस्त 1967 को होता है। कहां? बैंकॉक में। बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक में होती है इनकी स्थापना। ठीक है, इसके जो संस्थापक देश थे, कुल मिलाकर के 5 देशों ने इनकी स्थापना किया था। 5 देश मिलकर इनकी स्थापना किया था। और एग्जाम में पूछा गया था 3 को देश मिलकर के स्थापना किया था। स्टेटमेंट से संबंधित यह भी प्रश्न था आपका कि अशेन से संबंधित कौन से कथन गलत है। उसमें एक ऑप्शन यह भी था आपका कि 3 देश ने मिलकर इनकी स्थापना किया, जबकि होगा क्या? 5 देश मिलकर इनकी स्थापना किया था। और अभी वर्तमान में इनके कितने सदस्य देश हैं? तो 10 को सदस्य हैं इनकी, 10 सदस्य हैं। और इनका मुख्यालय कहां है? जकार्ता में इनका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन से एक्सप्रेस वे को 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कौन से एक्सप्रेस वे को 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका कि अचार को सुरक्षित रखने या परिरक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था सोडियम बेंजोएट प्लस नमक, ये शायद ऑप्शन में था। ठीक है, अचार को सुरक्षित रखने के लिए यही मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सब दिया गया था उनमें एक ऑप्शन था आपका कि औरंगजेब जो है शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल के छठे संतान थे। छठा संतान और तीसरा पुत्र था। छठा संतान और कौन सा पुत्र? तीसरा पुत्र था। नेक्स्ट है क्या कि मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद राज्य मंत्री और एक शामिल होते हैं इसमें उप मंत्री। ये 3 को शामिल होते हैं। एक ऑप्शन आपका था, एक ऑप्शन शायद था स्थानीय निकाय, जो कि नहीं शामिल होते। ये तीनों शामिल होते हैं और एक जो ऑप्शन इसके अलावा था वो आपका गलत हो जाता। ये अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? सीपीयू के मदरबोर्ड में कौन सा इंटरनल मेमोरी होती है? तो याद रखना है सीपीयू के मदरबोर्ड में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो होती है RAM। ठीक है, रेम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है आपका, कोई क्लियर नहीं बताया इस प्रश्न के बारे में, अनुसूची 7 से संबंधित। ठीक है, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। किस चीज का? शक्ति का विभाजन। देखिए हम इसका डिस्कशन करवा दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। शक्ति का विभाजन है इसमें। किस चीज का? शक्ति का इसमें विभाजन है, जिसके अंतर्गत 3 गो सूची है। संघ सूची जिसमें 100 गो विषय है। अभी वर्तमान में, पहले 97 था। इस संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको है? केंद्र सरकार को है। इसके बाद राज्य
राज्य सूची, ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आपके विषय आते हैं। अभी वर्तमान में 61 को विषय हैं, पहले 66 को विषय था। इस राज्य सूची पर कानून बनाएगा कौन? राज्य सरकार बनाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची। और अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि पहले कितने थे? 47 विषय थे। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून मान्य होंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है WTO के बारे में। WTO के बारे में गलत कथन कौन सा है? एक्चुअली में इनका फुल फॉर्म दिया गया था, जिनमें से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला ऑप्शन जो था आपका, वो वाला ऑप्शन गलत था, अर्थात ये होता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी स्थापना कब? ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1995, और जेनेवा इसका मुख्यालय, और 164 देश इनके सदस्य हैं। 164 को देश इनके सदस्य हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? ज्योग्राफी से संबंधित था, और यह होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, और इसमें नमी धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता है? या ऐसे था, लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता है? पहले पेश नहीं किया जाता है। एक्चुअली में 4 टाइप के विधेयक होते हैं। विधेयक कितने टाइप के? 4 टाइप के विधेयक होते हैं। एक होता है आपका साधारण विधेयक, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। साधारण विधेयक जो कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा होता है धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर केवल लोकसभा में सिर्फ लोकसभा में ही इसको पहले पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है आपका वित्त विधेयक, यह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में, इसके बाद राज्यसभा भी इसको ले जाया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक, ध्यान रखना है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। और चौथा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इसको भी आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पहले पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न, Alt+Tab, ठीक है, शॉर्टकट का कार्य है। इसका कार्य है कि 2 एप्लीकेशन अगर खुला हुआ हो आपके विंडो पर, तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर स्विच करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो याद रखेंगे, भारत के बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर कहा। और एक बात याद रखना यहीं पर, ये महात्मा गांधी ने कहा संसाधन के बारे में कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ये भी एक स्टेटमेंट था। इसके अलावा है क्या? लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता है? 1 मिनट, अच्छा ये वाला प्रश्न हो गया है ना। नेक्स्ट है, कौन सा पादप समूह में नहीं है? कौन सा पादप समूह में नहीं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। इसके बाद है, कौन सा ग्रैंड स्लैम 2020 में कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा था? ध्यान दीजिएगा, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है, जिसके अंतर्गत 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि जिनमें 2 गो हार्ड कोर्ट पर, एक ग्रास पर भी खेला जाता है। इस ग्रैंड स्लैम में से एक ग्रैंड स्लैम था विमल्डन, जिसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। एक अलावा क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहां उद्घाटन किया गया? यह किया गया था
गांधीनगर गुजरात में, गुजरात, ठीक है, गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो 2017 से सेवारत है, कौन सी है जो 2017 से सेवारत है? ध्यान दीजिएगा, यह था आपका INS कलवरी, INS कलवरी, ठीक है, INS कलवरी। और अगला है हैदराबाद पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ध्यान देंगे NH9 जो कि पुराना है, एक नया नाम हो गया NH65, ठीक है, आपको ये वाला याद नहीं रखना है, NH65 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो 4 गो ऑप्शन था इसमें, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान भी एक ऑप्शन था, तो आंसर वही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना घटी थी? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। यह 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसी के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न कि एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध किससे है? तो सब जानते हैं, 7वें 8वें से आप लोग पढ़े होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 से संबंधित गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो चंद्रयान 2 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद है DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड मेडिसिन है, तो DRDO के द्वारा जो है एक एंटी कोविड मेडिसिन विकसित किया गया जिनका नाम था आपको 2DG, जिसका नाम क्या था? 2DG। एक पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, सॉरी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और अगला है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 2018 से विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और यह 3 जून को मनाया जाता है। एक दिन के डिस्कशन में हमने आपको बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है केपलर के ग्रहों की गति का, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न है आपका केपलर के गति से संबंधित 3 गो नियम, ठीक है। केपलर की गति से संबंधित, केपलर के द्वारा 3 गो नियम दिया गया था ग्रह से संबंधित, ग्रह के गति के नियम से संबंधित कितना नियम? 3 नियम दिया गया था। ठीक है, तो केपलर के ग्रह के से संबंधित 3 नियम है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से संबंधित गलत कथन, तो इसमें गलत कथन एगो हो जाएगा, ऑप्शन इसमें था कि ये उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में। एक्चुअली देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला बात इधर है, ये वाला भारत में, मतलब ये हो जाता है पूर्वी भारत में। इसके अलावे ये लास्ट क्वेश्चन था, तो कुल 32 को क्वेश्चन आपका था, कुल 32 क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में है। इसके अलावे आपका सेकेंड शिफ्ट का देख लीजिए प्रमुख क्वेश्चन सब, सेकेंड शिफ्ट के आपके प्रश्न सब हैं, इसका डिस्कशन आपको रोशन सर करवाएंगे। आइए चलते हैं रोशन सर के पास इस प्रश्न को लेकर के। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 24 जुलाई का ये आपका पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। बहुत कम क्वेश्चन मिला है, लेकिन हाँ सेकंड शिफ्ट का है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 लॉन्च के समय, देखो इसरो का ये याद रखना है, इसरो का ये लिस्ट कि प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। और याद, ये 2-3 चीज पूछा जाता है
तीसरे अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो याद रखिएगा तीसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है। दूसरी बात कि जब चंद्रयान 1 के समय कौन थे इसरो के अध्यक्ष? तो चंद्रयान 1 के समय अध्यक्ष थे, आपको याद रखिएगा, इन माधव नैयर। कौन थे? माधवन नैयर। कौन थे? माधवन नैयर। और दूसरी बात, मंगलयान के समय कौन थे? तो याद रखिएगा मंगलयान जो मॉम भेजा गया था के समय अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो याद रखना है के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। अभी कौन है वर्तमान में? के सिवान है, जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? चंद्रयान 2 लॉन्च के समय कौन थे इसरो के अध्यक्ष? के सिवान। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। तीसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन। और चंद्रयान 1 के समय थे माधव नैयर। और मंगलयान के समय थे अध्यक्ष राधाकृष्णन। क्लियर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? नेल्लोर में। और एकमात्र उपग्रह परीक्षण केंद्र है भारत का, ठीक ना। और ये कहां से भेजा जाता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और याद रखिएगा यहाँ एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर यही अवस्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर यही अवस्थित है, जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और ये किस जिले में है? नेल्लोर जिला में। क्लियर? और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है श्रीहरिकोटा में। लेकिन श्रीहरिकोटा किस जिले में अवस्थित है? नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश। लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से। शरद अरविंद बोबरे, देखो ये शरद अरविंद बोबरे के बाद कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश? एनवी रामना, 48वें है। कौन है? 48वें है। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? सबसे पहला था कौन? तो याद रखिएगा सबसे पहला थे एच.जे. कानिया। और 48वें कौन है? एनवी रमना। शरद अरविंद बोबरे क्या में थे? 47वें। भारत छोड़ो आंदोलन किस मंथ स्टार्ट किया गया था? देखो 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? वर्धा प्रस्ताव द्वारा शुरुआत। लेकिन याद रखिएगा वर्धा प्रस्ताव द्वारा किया गया था, ठीक ना। प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित। लेकिन 9 अगस्त 1942 के द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त 1942 द्वारा प्रारंभ किया गया था मेरे भाई। आज का क्लास आप 24 जुलाई वाला क्लास आपका अपलोडेड है, वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें लगभग 7 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया हूं, ठीक ना। और उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। 17 जुलाई 24 जुलाई को मैंने आपको कंप्लीट कराया, और कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा कल, ठीक ना। कल मेरे साथ 5 बजे लाइव रहिएगा, ठीक। चलो दूसरी बात, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेलुलोज की। देखिए और याद रखना है 2-4 चीज। जीवाणु का किसका होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है किसकी? पेप्टिडोग्लेकन। किसकी होती है? पेप्टिडोग्लेकन का। पेप्टिडोग्लेकन का किसका होता है? पेप्टिडोग्लेकन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और मुझे कमेंट करके बताओ तो स्क्लेरेनकाइमा का जो होता है पौधे को जो कठोर बनाता है, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा किसका है? आप देखे होंगे कि नारियल का रेशा, तो नारियल का रेशा जो होता है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? क्लियर। चलो अगला पॉइंट, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। आप जाके मिला लो मेरे क्लास से। हर एक आप जितना भी मैं पढ़ाया हूं, लगभग 2 महीने से लगातार अभी तक पढ़ाया हूं, 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएगी यहाँ से। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा फिक्की का अध्यक्ष है उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। क्लियर। अगला पार्ट, इनमें से किस तत्व में केसिन प्रोटीन पाया जाता है? पूछा गया था किस तत्व में पाया जाता है? दूध में, ठीक ना। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कल भी हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 1757 में। किसके बीच? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो राजा थे कौन? सिराजुद्दौला के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेज का विजय हुआ और प्लासी कहां है? पश्चिम बंगाल में। और इसी युद्ध के बाद कंपनी का राजस्व पर नियंत्रण हुआ। और इस युद्ध जो है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार की वजह क्या थी? तो सिराजुद्दौला की हार की वजह उसके सेनापति मीर जाफर थे। क्लियर। अगला पॉइंट, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। क्यों ये पूछा गया? क्योंकि 100% विद्युतीकृत होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है। क्लियर। और भारत में कितने रेलवे जोन है? 18। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम।
दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कहां किए थे? 1828 में किए थे, 1828 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो इनपुट डिवाइस में कौन कौन आ जाता है? माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, जाके आप देख लो, आपको जो मैं पढ़ा चुका हूं। स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है, जॉयस्टिक आता है, उसके बाद आता है टच स्क्रीन आता है, उसके बाद क्या आता है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन और लाइट पेन, ये सब क्या है आपका? तो याद रखिएगा ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन आउटपुट डिवाइस है? याद रखना है आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं। आउटपुट डिवाइस में आ जाता है प्लॉटर, प्लॉटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, ये सब क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है? तो ये वीएन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया में कौन करता है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी का जो मैंने 6 फेज तक आपको डिस्कशन कराया हूं, वो वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसमें हमको टोटल एक एक पॉइंट बताया था, कुडनकुलम है। कितने हैं भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट? 7 है। न्यूक्लियर रिएक्टर 22। अंग्रेजी भारत में शिक्षा लाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले को। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय, 1835 में। पीतल मिश्रण किसका है? तांबा और जस्ता। कैसे याद रखना है? पिताजी। कैसे याद रखना है? पिताजी। पीतल से क्या है? पी से पीतल, तांबा और जस्ता। क्लियर? मंगोलिया किस महादेश में है? तो एशिया में है। मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहां है? मंगोलिया में। और याद रखिएगा मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलान बटोर। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा संगठन बना है? क्वाड। क्वाड का स्थापना हुआ था 2007 में। और याद रखिएगा पूर्ण रूपेण इसकी स्थापना हुआ था 2012 में, लेकिन क्वाड का पहला सम्मेलन हुआ 2021 में। पहला सम्मेलन कब हुआ? 2021 में। वह भी कहां? तो अमेरिका में। कहां हुआ? अमेरिका में। और याद रखिएगा ये चारों देश मिलकर एक नौसेना अभ्यास भी करता है। इस नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? मालवार। इस नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? मालवार। क्या नाम है? मालवार। क्लियर? लेकिन क्वाड में कितने देश आते हैं? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1999 में मेरे भाई। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काली घाट चित्रकला किससे संबंधित है? कोलकाता से। अगर वारली चित्रकला की बात किया जाए तो महाराष्ट्र से। वारली चित्रकला का किससे संबंध है? महाराष्ट्र से। अगर मधुबनी चित्रकला का संबंध पूछा जाए तो मधुबनी चित्रकला का संबंध क्या है? तो याद रखिएगा मधुबनी चित्रकला का संबंध है बिहार से। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना कलम का संबंध किससे है? तो पटना कलम का संबंध चित्रकला से है। पटना कलम का संबंध किससे है? चित्रकला से। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल तथा ज्योत्सना चिन्नप्पा का संबंध किसके? स्क्वैश से है। किससे संबंधित है? स्क्वैश से। अब खेल वाले वीडियो में देख लेना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून। 7 जून को। ये दिवस और थीम जो मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक का प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, जाके वहां देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन है। और कल जो पूछा गया था 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, वो भी क्वेश्चन। आईएमएफ का 190 देश, आप अंतरराष्ट्रीय संगठन जब पढ़ाए थे तो उसी में बताए थे। आईएमएफ का 190वां देश कौन बना है? अंडोरा बना है। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था? 1945। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। आज के लिए बस इतना ही। लव यू मेरे भाई, लव यू।